हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष चौधरी और संतोष चौधरी साइंस क्लासेस में जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लस टू फिजिक्स। और प्लस टू फिजिक्स में जो है हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था। आज जो है वो अपना सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज की असाइनमेंट को कंप्लीट किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाना था। आज जो है हम चार्ज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है अपने पास वो कंप्लीट कवर कर लेंगे, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो है वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। तो पहला टॉपिक अपना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कितनी होती हैं, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में जानते हैं। थ्री प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, फर्स्ट है कंजर्वेटिव, सेकंड है क्वांटाइजेशन और थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इनको डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि आप 9 से पढ़ते आ रहे हो, कंजर्वेटिव का मीन क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी जो होती है अपने पास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी हम कह सकते हैं जो चार्ज है वो अपने पास है कंजर्व प्रॉपर्टी को भी करता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में। इस चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर रहे हैं और ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं कंजर्वेटिव। और इसको अनदर फॉर्म में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये भी पढ़ सकते हो, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ए कांस्टेंट। यानी टोटल जो चार्ज होता है आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है क्वांटाइजेशन, ध्यान रहे इस बात का, सेकंड प्रॉपर्टी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेकंड प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन है वो अपने पास न्यूमेरिकल टाइप में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे और इसके डेफिनेशन भी करेंगे। क्वांटाइजेशन क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। चार्ज ऑफ ए बॉडी इन द यूनिवर्स इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए बेसिक चार्ज। यानी चार्ज जो बॉडी का होता है यूनिवर्स में वो एक इंटीजर मल्टीपल होता है ऑफ चार्ज का। यहाँ पे जो चार्ज है वो हमने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो Q इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन जो होता है वो अपने पास होता है प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस जो है वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा या नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ई जो है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन है, एन जो है वो इंटीजर नंबर है और ई की जो वैल्यू है वो आपकी फिक्स है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इससे पहला क्वेश्चन हम कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आप देख सकते हो मोस्टली पूछा गया है। हाउ मेनी चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी आपको ये बताने हैं नंबर ऑफ चार्जेस कितने होते हैं 1 कूलम चार्जेस में। तो आपको Q की वैल्यू दी हुई है और E की, जैसा हमने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी पढ़ा, E की वैल्यू अपनी फिक्स होती है। तो यहाँ Q की वैल्यू जो है वो अपने पास है 1 कूलम और E की जो वैल्यू है वो अपने पास है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इनको हम पुट कर देंगे और N की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो N इज इक्वल टू फॉर्मूला जो हो जाएगा वो अपने पास बनेगा Q बाई E, और यहाँ से Q और E की वैल्यू पुट करने के बाद हम आफ्टर कैलकुलेटिंग देखते हैं तो अपने पास आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। आपसे अगर पूछा जाए हाउ मैनी चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्जेस में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ये 1 कूलम चार्जेस जो है वो डायरेक्टली याद होने चाहिए, मोस्टली 6.25 इंटू 10 की पावर 18। और यहाँ कोई ऐसा यूनिट नहीं लगेगी क्योंकि हमें इंटीजर नंबर जो है, नंबर ऑफ चार्जेज या इंटीजर नंबर कैलकुलेट करने थे। तो यहाँ पे चार्ज की और इलेक्ट्रॉन जो अपने पास है ई की जो वैल्यू है, यानी अनदर जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम है, तो कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो अपने पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी को आप कैसे करोगे, आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो उस पर जो चार्जेस होते हैं डिफरेंट पॉइंट पे जो होते हैं वो डिफरेंट चार्जेस हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन है। और अगर आप देखते हो टोटल चार्ज जो करते हो किसी भी सिस्टम का, तो वो अपने पास क्या आता है, द चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ ऑल चार्जेस। यानी टोटल जो चार्ज होता है सिस्टम का सम होता है ऑल चार्जेस का। तो आप लिख सकते हो कि जो आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर पढ़े थे या किसी भी बॉडी के ऊपर जो डिफरेंट चार्जेस पढ़े थे Q1 Q2, उन सभी का सम करते हो तो आपका जो है वो आता है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 एंड सो ऑन। आप जितने भी चार्ज ले रखे हैं वो कर सकते हो। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो मोस्टली जो क्वेश्चन है आपको बताया गया है वो क्वेश्चन आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से या तो क्वेश्चन देते हैं या आपसे न्यूमेरिकल करवाते हैं। तो मोस्टली 1 मार्क्स में जो है वो न्यूमेरिकल डायरेक्ट दिया जाता है, आपको करवा दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। यानी अपने पास कौन कौन से मेथड होते हैं कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज कर सकें। तो अपने पास 3 मेथड होते हैं, रबिंग, कंडक्शन एंड इंडक्शन।
रबिंग को हम फ्रिक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं चार्जिंग ऑफ ए बॉडी कैसे होती है, यानी किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, या बॉडी चार्ज कब होगी, या बॉडी के ऊपर कैसे पता चलता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्जेस हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनके बारे में। तो अपने पास क्या होता है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो अपने पास है वो डिफरेंट हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। यानी बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन के कारण ही बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। इफ इलेक्ट्रॉन लेस अमाउंट है देन बॉडी जनरेट पॉजिटिव चार्ज, इफ इलेक्ट्रॉन मोर अमाउंट देन बॉडी जनरेट नेगेटिव चार्ज। यानी हमें कैसे पता चलता है कि बॉडी पॉजिटिव है नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की अमाउंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के अमाउंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन की अमाउंट लेस होगी तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है लार्ज हो जाएगी तो अपने पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये अपने पास क्या है, चार्जिंग है कि कोई बॉडी को हम चार्ज कैसे करेंगे। अब जो है इनके मेथड जानते हैं। तो सबसे पहले जो है वो अपना फर्स्ट मेथड, और फर्स्ट मेथड जो है वो अपने पास है रबिंग यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। रबिंग मेथड के बारे में जानते हैं सबसे पहले। व्हेन टू बॉडीज आर रब, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम मटेरियल विद लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। यानी यदि हम क्या करते हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को या दो बॉडी को एक साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं हमेशा ही। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो हमेशा ट्रांसफर होते हैं विद लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। यानी जहाँ पे वर्क फंक्शन जो है वो कम है, उससे जो हायर वर्क फंक्शन है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। यानी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए किसी भी मेटल सरफेस से, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। अब अपने पास क्या है, रबिंग जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए रबिंग मेथड जो है वो किस लॉ को ओबे करता है, तो रबिंग जो मेथड है वो अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन को अप्लाई करता है। अब जैसे अपने पास क्या है, क्लाउड जो फॉर्मेशन होती है वो अपने पास क्या होती है, यहाँ पे रबिंग के कारण होती है। यदि आप अनदर जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हो, अगर हम क्या करते हैं, कोई भी ग्लास रोड को किसी भी सिल्क क्लॉथ पे रबिंग करते हैं, तो यहाँ पे ग्लास रोड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो ये हमें मेथड बताती है। और फर्स्ट मेथड है अपना रबिंग मेथड। तो सेकंड जो है अपने पास है कंडक्शन, और कंडक्शन मेथड को हम बाई डायरेक्ट मेथड भी करते हैं। और कंडक्शन मेथड के केस में क्या होता है, when a charged body is brought into contact with an uncharged conductor, charge flow from the charged body to uncharged body। यानी अपने पास क्या होता है, एक चार्ज बॉडी होती है और एक अनचार्ज बॉडी होती है, दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं। और इसके केस में क्या करते हैं, जैसे ही अपने पास क्या होते हैं नज़दीक लाएंगे तो जो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। और ये किसके कारण होता है, हमेशा ड्यू टू टचिंग पॉइंट। यानी जैसे ही वो टच करते हैं, टच करते ही अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर देंगे, ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट जो है अपने पास है इंडक्शन मेथड, और इंडक्शन मेथड को हम बोलते हैं विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यानी ये बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के होता है। और ये होता कैसे है, व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर टू एन अनचार्ज कंडक्टर विदाउट टचिंग। यानी यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, इंडक्शन मेथड विदाउट टचिंग है। That end of the uncharged conductor which is near to the charged body get oppositely charged and the further end is charged within the same type of charge। यानी क्या करते हैं, जैसे अपने पास एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, उसको ब्राउट लेके आते हैं, नज़दीक लेके आते हैं बिना टचिंग के, तो हम देखते हैं जो एंड ऑफ है अनचार्ज बॉडी का वो हम क्या करेंगे, चार्ज बॉडी के नियर लाएंगे, बस टच नहीं करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि वहाँ पे जो चार्ज है वो जनरेट होगा, कौन सा, अपोजिट चार्ज होगा। एक पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और लास्ट में जो है वो दोनों पे क्या हो जाता है, होल बॉडी के ऊपर जो चार्ज हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, सेम चार्ज होगा, सेम टाइप ऑफ चार्ज बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अगर हमने लिया था पहले तो अपने पास नेगेटिव, और नेगेटिव लिया था तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंप्लीट बॉडी पे हो जाएगा। ये जो होता है वो हमेशा ही इंड्यूस्ड एंड सोर्स ऑफ चार्जेस की वजह से होता है। इस ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, इंडक्शन मेथड में ना ही तो बॉडी क्या होती है अपना कोई चार्ज एक्सेप्ट, ना ही कोई अपना चार्ज क्या करती है ये डोनेट करती है, ना ही कोई चार्ज को एक्सेप्ट करती है इंडक्शन मेथड में।
यहाँ पे नो लॉस ऑफ सोर्स इन नो लॉस ऑफ चार्ज इन सोर्स बॉडी, यानी यहाँ पे क्या होता है, सोर्स बॉडी में कोई भी चार्जेस का लॉस नहीं होता। और इंड्यूस चार्ज जो होते हैं ऑलवेज लेस देन होते हैं सोर्स चार्जेस के, या इक्वल होते हैं सोर्स चार्जेस के। यानी इंड्यूस चार्जेस जो होंगे वो सोर्स चार्ज से लेस देन भी हो सकते हैं और इक्वल टू भी हो सकते हैं। अब जो है वो आपको इंडक्शन मेथड समझाया गया है फॉर ए वन ऑब्जेक्ट और फॉर टू ऑब्जेक्ट के लिए। यानी मेटल स्फेयर जो है फर्स्ट जो है सिंगल मेटल स्फेयर लेंगे और सेकंड केस में जो है वो टू मेटल स्फेयर लेंगे, और इससे हम चार्जिंग इंडक्शन को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्जिंग ए मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, यानी बिना टच किए ही हम कैसे इसको चार्ज करते हैं। एक हम क्या लेते हैं, अनचार्ज बॉडी लेते हैं, और अब क्या करते हैं अनचार्ज बॉडी के ब्राउट में सेकंड केस आप देख रहे हो, उस केस में हम क्या करते हैं, एक कोई भी हम क्या लेते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट लेके आते हैं जिसके ऊपर चार्जिंग हो, चाहे आप पॉजिटिव ले सकते हो आप नेगेटिव ले सकते हो। यहाँ पे जो है वो हमने नेगेटिव चार्ज लिए हुए हैं, तो इसके ब्राउट लेके आते हैं यानी बिल्कुल नज़दीक लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अट्रैक्ट होगा और ये जो है अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाएंगे, और इससे अनदर जो एंड है दूसरी तरफ जो है वो जो है उसके अपोजिट चार्ज हो जाएंगे। यानी यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, बोथ चार्जेज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव बनेंगे, बट आपका कौन सा ब्राउट लेके आ रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके अपोजिट चार्ज जो है उसी साइड जनरेट होते हैं। तो यहाँ नेगेटिव लेके आए थे तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड होंगे और नेगेटिव अनदर साइड होंगे। थर्ड केस में हमने क्या किया, जो अपने पास एक्स्ट्रा जो चार्जेस थे उसको हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, और अर्थिंग करने पे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्जेस थी वो अपने पास क्या हो जाती है, अर्थ हो जाती है, यानी अपने पास अर्थिंग में चले जाते हैं सारे चार्ज। फिर होल बॉडी पे जो चार्ज जनरेट हो जाएंगे वो अपने पास ओनली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे। सिमिलरली आप ये केस नेगेटिव चार्ज के लिए भी लगा सकते हो, यानी ऑब्जेक्ट जो आप ब्राउट लेके आ रहे हो वो पॉजिटिव चार्ज का भी लेके आ सकते हो। सेकंड जो केस है अपने पास है चार्जिंग ऑफ टू स्पेयर, यानी दो स्पेयर को चार्जिंग कैसे करते हैं, तो हम टू मेटालिक स्पेयर लेके चलते हैं, दोनों एक दूसरे टच हैं। अब हम क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी लेके आएंगे इन दोनों के नियर में, हम देखते हैं कि चार्ज बॉडी लेके आते ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चार्ज जनरेट होंगे, और यहाँ पे भी सेम केस पीछे की तरह ही बनेगा, बट यहाँ पे टू आपको मेटल स्पेयर लेने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपने पॉजिटिव लेके आए तो फर्स्ट ए जो है उस पर नेगेटिव हो जाएगा और सेकंड केस पे अपने पास जो है वो पॉजिटिव। ऐसे ही हमने क्या किया, इसको अपने पास फार कर दिया, तो अपने पास सेम जो है चार्जेस जो जनरेट हो गए, इंड्यूस्ड जो चार्ज हो गए वो अपने पास सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, ए पे नेगेटिव और बी पे पॉजिटिव। फिर हम क्या करते हैं, अपने पास है इन दोनों को दो और फार कर देते हैं, और फिर हम अलग अलग करने पर भी हम देखते हैं कि होल बॉडी जो है अपने पास ए उस पर तो टोटली जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे और बी जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो ये था अपने पास इस वीडियो में अपने प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस एंड मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, यानी अपने पास क्या है प्रॉपर्टी कौन सी थी और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे करते थे ये हमने पढ़ा है डिटेल से। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है आपका इंडक्शन का टू स्पेयर के लिए मोस्टली क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज में आपको बता दिया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे और उसमें जो है हम क्लोम्स लॉ को पढ़ेंगे, क्लोम्स लॉ को डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।